हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार आपको आज राजमिस्त्री के टूल्स व कार्यविधि के बारे में बताऊंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ आपको सभी टूल्स के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि सबसे पहले राजमिस्त्री के पास इंची टेप होना चाहिए। इससे इंची टेप से ही राजमिस्त्री पहले जहाँ पे मकान बनाना होगा उसकी लंबाई चौड़ाई को नाप करके उसी हिसाब से अपनी चिनाई को स्टार्ट करेगा। जब चिनाई स्टार्ट करेगा तो राजमिस्त्री के पास सबसे मेन टूल्स होना चाहिए मेसन एक्स, इसे बोलते हैं आम लैंग्वेज में बसोली। उसके बाद आता है करनी। इस करनी के द्वारा राजमिस्त्री हमेशा मसाले को उठाता है, मिट्टी को उठाता है, जो भी कार्य करता है, प्लास्टर करता है, फर्श करता है। तो इस करनी से ही राजमिस्त्री मसाले को उठा करके जब रद्दे लगाएगा, उस बोर्ड लगानी होती है, तो इस करने के द्वारा ही इसे हम अपनी लैंग्वेज में ट्रावल बोलते हैं। इससे मसाला उठाता है और कार्य अपना करता है। राजमिस्त्री के ये दोनों टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद राजमिस्त्री को ज़रूरत होती है, अगर चिनाई करता है तो चिनाई करने के लिए राजमिस्त्री के पास प्लम्बर होना जरूरी है, सोहल का होना बहुत ज़रूरी है। इस सोहल से ही जब राजमिस्त्री दीवार को छिनेगा तो उसको दीवार के हर कोने के ऊपर लगा लगा के ऐसे चेक करेगा। जब राजमिस्त्री के पास सोहल भी है, जब लंबाई में अगर दीवार चिनता है तो उसके पास सूत होना चाहिए। उसको ऐसे जब दीवार पे एक उस किनारे पे बनाएगा, एक उस किनारे पे, जब लंबाई में दीवार होगी तो उसको बनाने के लिए राजमिस्त्री के पास में नेल्स विद थ्रेड होना चाहिए, धागा होना चाहिए। तब उसको ऐसे एक समान, ताकि दीवार टेढ़ी ना जाए, इसलिए उसके पास धागा नेल्स व थ्रेड होना चाहिए। उसके पास राजमिस्त्री के पास जब कहीं भी दीवार को तोड़ना होता है तो उसके पास हैमर होना चाहिए। हैमर के साथ साथ जब दीवार को तोड़ेगा तो उसके साथ में एक चीजल, इसे बोलते हैं छेनी, इसे बोलते हैं हथौड़ा। आम लैंग्वेज में हथौड़ा व छेनी होता है और टेक्निकल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसे हैमर, बॉल पेन हैमर व चीजल बोला जाता है। इसके बाद जब राजमिस्त्री कहीं पे भी ढलान वगैरह करता है, फर्श करता है, तो उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो राजमिस्त्री को हम सबसे पहले स्पिरिट लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। जब इसके ऊपर स्पिरिट लेवल से जब वो फर्श करेगा तो टाइल्स लगाएगा तो उसके सबसे पहले उसके पास स्पिरिट लेवल होना चाहिए। स्पिरिट लेवल से क्या होता है, जिस तरफ स्पिरिट लेवल नीचा होगा और इसके अंदर पारा होता है, पारे से ही वो ढलान को चेक करता है। देखो जैसे ये है, इसके अंदर देखो ये वाला जो है पारा, ये पारा जैसे जिस तरफ ऊंचाई होगी ये पारा जो है उसी तरफ ऊपर उठ जाएगा और ढलान के तरफ से कम अपोजिट साइड में ये चला जाएगा। इस तरह से इसको नापते हैं। जैसे इसमें ढलान करना है तो इस तरफ से थोड़ा सा हम इसको ऊंचा उठा देंगे, इसे बोलते हैं स्पिरिट लेवल। उसके बाद आता है राजमिस्त्री के पास वुडन गुरमल्ला, रेउसा बोलते हैं इसे अपनी लैंग्वेज में, लेकिन हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम वुडन गुरमाला बोलते हैं, लकड़ी का गुरमाला। जब राजमिस्त्री दीवार को प्लास्टर करता है या कच्चा फर्श करता है या गिट्टियाँ बछाता है तो इस वुडन गुरमाले के द्वारा ही उसको वो एक समान रेशो में करता है। और अगर ज़्यादा लंबाई होती है तो स्ट्रेट एज का प्रयोग करता है। अगर दीवार के ऊपर फर्श करता है, कच्चा फर्श करता है, प्लास्टर करता है, तो हमें उसके ऊपर जब पीओपी नहीं कराना है, वैसे ही सीमेंट को दिखाना है तो हमें आयरन गुरमाले की जरूरत पड़ती है। तो आयरन पहले वुडन गुरमाला घुमाएगा, उसके बाद आयरन गुरमाला घुमाएगा। आयरन गुरमाले का काम होता है, जो हमने आयरन वुडन गुरमाला जब दीवार के ऊपर घुमाया है तो उससे सीमेंट नीचे चली जाती है, और जब आयरन गुरमाले को ऐसे घुमाएंगे तो उससे फिर क्या होगा, जो सीमेंट उसके अंदर है वो सीमेंट ऊपर आ जाएगी और वो उसको चिकनाहट रूप में दिखाई देगी। और फर्श भी जब करना होता है तो फर्श करते समय भी हमें वुडन गुरमाले के एक समान उसको बिछा करके, और जब फर्श कंप्लीट हो जाता है अकेली नीरू, अकेली सीमेंट को घोल बना करके फर्श पे फेंकते हैं और फिर इसे आयरन गुरमाले के द्वारा ही हम उसको प्लेन करते हैं, उसके ऊपर चिकनाहट करते हैं ताकि वो सुंदर दिखे। अगर खरदरा होगा तो फर्श हमारा भद्दा लगेगा,
जब हमारा ज़्यादा फर्श लंबा चौड़ा होता है या प्लास्टर पे कहीं पे धार बनानी होती है तो हम स्ट्रेट का प्रयोग करते हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रेट। आम लैंग्वेज में इसे फट्टी बोला जाता है, मिस्त्री लोग फट्टी बोलते हैं इसे। लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है, जब हम किसी भी कोने के ऊपर धार बनानी होती है और इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे और करने के द्वारा ऐसे मसाला फेंकेंगे, उसको बिछाएंगे। ऐसे बिछाने के बाद में फिर हमें रुमाले से उसको ऐसे ऐसे चलाएंगे, उसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद में जब उसको चकनाट लाने के लिए उसको ऐसे फेंकेंगे ऐसे, तो वो ये किनारा बनाने के लिए हम स्ट्रेट पट्टी का प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूं आप लोगों को राजमिस्त्री के टूल्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ओके, थैंक यू।